महीने के शुरू में ही बनाया महीने का बजट। जी हाँ मेरी प्यारी बहनों, अक्लमंद और समझदार ख़वातीन कैसे अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल करती हैं और 280 रुपये वाली चीज़ 100 रुपये में लेकर आती हैं। एक समझदार औरत का सलीका ही उसकी सुकून की कुंजी है और एक समझदार औरत ही अपनी अक्लमंदी से क्या क्या कर सकती है, वो सब आज हम अपनी वीडियो में शेयर करेंगे। और फजर के बाद की एक छोटी सी रूटीन जो कि हमारी ज़िंदगी को पुरसकून करती है और हमारी ज़िंदगी में खैर व बरकत लाती है। तो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज का व्लॉग वही मेरा डेली व्लॉग है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी सुबह की रूटीन, जो कि फ़जर के बाद की एक छोटी सी रूटीन होती है, जो कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो लिहाजा आज मैं आप लोगों को बताती हूँ सुबह जल्दी उठने के बाद कितने फ़ायदे होते हैं और कितने काम में आसानियाँ होती हैं। तो गाइस, फ़जर के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा मैं नमाज़ पढ़ के और थोड़ी दुआ करके फिर मैं अपने काम वाम कर लेती हूँ और उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी के लिए सुकून मांगती हूँ। और ये सुकून ऐसा सुकून होता है कि जिससे आपका दिन भर का जो भी टेंशन परेशानी कुछ भी है, वो आप सुबह में फ़जर के टाइम अपने अल्लाह पाक से अपनी सारी बातें कर सकते हो। अपने अल्लाह पाक से अपने दिल की सारी मतलब कि टेंशन परेशानी कुछ भी है, वैसे तो वो परवरदिगार जानता है हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, पर वो भी हमारे मुँह से हमारी परेशानी सुनना पसंद करता है और उस परेशानी का फिर हल निकालता है। तो मेरी प्यारी बहनों, सुबह के टाइम इतना वक्त अपने लिए निकालो कि आप अल्लाह पाक के सामने बैठ के अपने दिल की हर बात कर सको, अपने दिल की हर परेशानी जो भी है और टेंशन है कुछ भी है, वो अपने अल्लाह पाक के सामने रख सको और ताकि तुम्हें उसका मसले का हल मिल जाए। तो मेरी प्यारी बहनों, ये एक छोटी सी मेरी आदत है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं जब भी परेशानी होती हूँ, चाहे वो कोई सा भी वक्त हो, चाहे कोई सा भी, बेशक वो नमाज के बगैर ही वक्त हो, तो मेरा जब दिल बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा कश्मकश में होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि समझ में नहीं आता मैं अपने दिल की बात किससे करूँ किससे ना करूँ, तो मेरी प्यारी बहनों, मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि जाए नमाज़ बिछाती हूँ। वैसे तो नमाज का टाइम होता है वो तो मैं अदा कर लेती हूँ, पर कभी ऐसा भी टाइम होता है कि जो कि नमाज का ना हो और दिल परेशान हो, तो मैं क्या करती हूँ, जाए नमाज बिछाती हूँ और उसके बाद मैं मतलब कि अल्लाह पाक के सामने अपने दिल की सारी बातें रख देती हूँ और बाकायदा ऐसे बात करती हूँ जैसे कि मेरे सामने ही अल्लाह पाक बैठे और मैं उनसे बात कर रही हूँ, पर मैं बस अपने दिल की हर बात खुल के रख देती हूँ। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक अक्लमंद और सलीकेमंद औरत की कहानी के वो 280 वाली चीज़ और 100 रुपये में कैसे लेकर आई है। तो हाँ गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल टमाटर भी इतने महंगे हो रहे हैं, प्याज भी इतने महंगे हो रहे हैं। जबकि मैं बाज़ार गई थी तो मतलब ये और क्या कहते हैं कि ये टमाटर 280 रुपये किलो, प्याज 280 रुपये। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये 280 रुपये वाले टमाटर मैं 100 रुपये में कैसे लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं मैं दबा दबा के भी आपको दिखा रही हूँ कि टमाटर कोई दागी नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, कोई मतलब कि ख़राब नहीं है और कुछ नहीं है। तो ये 100 रुपये किलो में टमाटर लेकर आई हूँ, जबकि इतने महंगे टमाटर हो रहे हैं। और ये प्याज भी आप जानते हैं कि 280 रुपये किलो प्याज है और यही प्याज एक जगह पे 150 रुपये मिल रही थी और मैं 120 रुपये किलो लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे मतलब कि मैंने अपने कितने पैसे बचाए हैं आप लोग देख सकते हैं। तो लिहाजा ये था करने का तरीका। मैं चाहती तो खैर आप लोगों को वीडियो भी बना के दिखाती, पर मुझे थोड़ा सा मुनासिब नहीं लगा था और मैं जल्दी में भी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। और ये भुट्टे जब मैं पिछले दिनों लाई थी तो यहाँ मुझे ये 150 रुपये किलो मिले थे और अब मुझे 150 रुपये के 1.5 किलो ये मिले हैं भुट्टे। और ये मुझे मतलब कि बच्चों के लिए ले आई थी मैं। और जो मिर्चें थी वो 50 रुपये पाव थी और जो बड़ी मिर्चें थी वो 40 रुपये पाव थी, तो मैं वो ले आई। और इतनी ही जो प्याज आपको साइज़ दिख रहा है, ये साइज़ आगे 150 रुपये किलो था, पर मैंने इस साइज़ को 120 रुपये लिया। और यहाँ पे शकरकंदी भी मैं ले आई थी और शकरकंदी भी मुझे 150 रुपये में मतलब कि 100 रुपये किलो पड़ी थी और आगे चल के ये भी महंगी हो जाएगी। तो लिहाजा टमाटर का तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये टमाटर आगे जाके 280 रुपये किलो मिल रहे थे, पर मैंने एक रेडी पे देखे कि वो टमाटर दे रहे हैं और लोग अपनी अपनी मर्ज़ी से यानी कि छाटी करके ले रहे हैं कि आप कोई से भी ले लो। तो उसमें यही था कि थोड़े छोटे छोटे से टमाटर थे, पर ये था मतलब इतने भी छोटे नहीं थे,
तो आप देख सकते हैं कि एक हंडिया के हिसाब से जो कि एक नॉर्मल टमाटर होता है तो वैसा ही होता है। और ये जो 2 हरे टमाटर है तो ये रेडी वाले ने जानबूझ के डाल दिए थे कि आप बाजी आप है ना क्या कहते हैं सारे बिल्कुल मतलब अच्छे अच्छे ले रही हो तो 2 या कच्चे भी ले लो। पर मैं जब भी टमाटर लेती हूँ तो मैं कच्चे पक्के ही लेती हूँ हमेशा, और क्योंकि ये कुछ ज़्यादा दिन चल जाते हैं और जो लाल टमाटर होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो बस मैं इनको यहाँ इनको बास्केट में करके रख दूँगी, फिर टाइम देख के इनको पीस के रख दूँगी क्योंकि अभी टाइम थोड़ा शॉर्ट था। तो यहाँ मैंने अपनी अक्लमंदी भी दिखाई, अपनी समझदारी भी दिखाई और मैंने कितने पैसे अपने बचाए हैं आप देख सकते हो। और ये महीने के बजट में मेरे मतलब कि सब्ज़ी पड़ जाती है। सब्ज़ी रेगुलर तो एक होती है, पर ये जो मसाले होते हैं ये समझो महीने के बजट में आ जाती है और इनसे मेरे अच्छे खासे दिन निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मैं हरी मिर्चें भी हैं और इनको भी मैं सही करके रख दूँगी। तो ये मुझे 40 रुपये यानी कि 50 रुपये पाव पड़ी थी। तो यहाँ पे मिर्चें भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 200 रुपये किलो थी। और इस तरह से मतलब कि सब्ज़ी के इतने ज़्यादा हाई रेट हुए हुए हैं अभी। और धनिया की गड्डी भी ऐसा होता है कि 20 रुपए की एक गड्डी देते हैं, 10 रुपए की तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं। और इस तरीके से मैंने अपने पैसे बचाए, इनको अब मैं तरीके से रख दूँगी। इस तरीके से करने से इसकी लाइफ़ टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये डंठल की वजह से बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो बस मैं इनको करके और इनके डंठल जो हैं वो हटा दूँगी। और ये जो लाल मिर्च होती है अक्सर लोग फेंक देते हैं, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, मैं इनको सब्जियों में यूज़ करती हूँ। और ये जो खीरा आप देख रहे हैं, आप कहेंगे ख़राब है, पर ख़राब होने के बावजूद क्योंकि आजकल मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं है तो वो अपनी आँखों पे लगाता है और इस वजह से। और ये प्याज की शक्ल भी देख सकते हैं आप कि मैंने मतलब कि कितनी है, दरमियानी सी प्याज है। पर यही प्याज आगे 150 रुपये किलो थी, पर मैं ये मतलब कि 120 रुपये किलो लेकर आई हूँ। और अगर आप थोड़ी और बड़ी बड़ी लेंगे तो वो मतलब कि आपको पड़ेगी 280 रुपये किलो पड़ रही थी। तो मैंने ना तो 280 में ली और ना ही मैंने 150 रुपये में ली। मैं यही प्याज 120 रुपये किलो में लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने अपने पैसे बचाने थे और पैसे बचा के फिर मुझे काफ़ी काम इनमें से यानी कि इतनी सब्ज़ी में से पैसे बचा के मैंने अपने बच्चों के लिए भुट्टे भी ले लिए और शकरकंदी भी ले ली। अगर मैं ये प्रॉपर नॉर्मल तरीके से जो कि 280 मिल रहे थे उस तरीके से लेती तो मैं अपने बच्चों के लिए भुट्टे नहीं ले पाती। अक्सर ऐसा ही होता है कि मैं अपनी सब्ज़ी में से जब भी पैसे बचाती हूँ तो जब वो पैसे बच जाते हैं तो फिर मैं एक्स्ट्रा कोई चीज़ ले लेती हूँ जो मेरे बच्चों को दिल चाह रहा होता है। तो मैं जब भी सब्ज़ी लेने जाती हूँ तो बेटा कहता है कि मम्मा ये ले लो, मम्मा ये ले लो। तो मैं जब महंगे होते हैं या फिर पैसे नहीं बचते हैं तो मैं नहीं लाती हूँ। और अब इस दफ़ा टमाटर और प्याज में से मेरे पैसे बच गए थे तो मैंने कहा चलें बच्चों को भी खुश कर देते हो। तो वहीं मैं थोड़े से नींबू भी ले लिए थे। तो अब यहाँ पे हम मज़े से चटखारे ले लेके खा रहे थे। मैंने कहा अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करती हूँ। और अमूमन बहुत से लोग इसके ऊपर काला नमक डाल के खाते हैं, बहुत से लोग इसके ऊपर अलग तरीके का मसाला लगाते हैं, पर मैंने जो मसाला लगाया है वो लाल मिर्च और नमक का लगाया है। तो ये बहुत मज़े का लगता है और अमूमन में यही मसाला लगाते हैं और अगर नींबू के साथ भर के खाओ तो वो और मज़ा देते हैं। तो गाइस आप लोगों में से जिसका दिल चाह रहा है तो आप लोग भी इस तरीके से खा सकते हैं। तो लिहाजा भुट्टे भी हमने एंजॉय करे। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक और तरीका बताती हूँ पैसे बचाने का। और आज मैं आप लोगों को एक और नई चीज़ दिखाने जा रही हूँ जो कि ब्लीच में है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं अपनी वीडियो में स्किन केयर रूटीन नहीं ला रही थी क्योंकि मैं बहुत कम करती हूँ और काफ़ी दिन से कुछ घर की ऐसी प्रॉब्लम थी, घर की एक टेंशन थी क्योंकि मैं अकेले अपने घर को संभालती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने हमेशा बताया, तो अब घर के चक्कर में अकेले संभालते संभालते मैं अपनी सेल्फ़ केयर जो कि है वो करना छोड़ दिया है मैंने। और मेरी जो मतलब कि बहुत ज़्यादा रूटीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो यहाँ मेरी सिस्टर ने कहा कि तुमने अपने आप का क्या बना लिया है, और मुझे एक तकरीब में भी जाना था तो मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ था। तो फिर सिस्टर ने कहा ये चले मैं आपके लिए ना ये लेकर आई हूँ एक ब्लीच, और ये बिल्कुल न्यू ब्लीच है। और अक्सर आप देखते हैं कि ब्लीच की वजह से आपकी स्किन, बहुत से जो सेंसिटिव लोग होते हैं जिनकी स्किन ब्लीच नहीं बर्दाश्त करती, तो गाइज़ मैं भी उन्हीं में से एक हूँ और मेरी स्किन जो है वो बिल्कुल भी ब्लीच बर्दाश्त नहीं कर सकती। चले फेस तो फेस, यहाँ तक कि मैं हाथों पे भी नहीं लगा सकती हूँ। और ये वाली ब्लीच जो थी आप देख सकते हैं
ये मैंने यानी कि मैंने अपने हाथों पे भी लगाई और अपने चेहरे पे भी लगाई, वरना मैं बिल्कुल भी ब्लीच नहीं लगा सकती हूँ। और ये ब्लीच वाकई इतनी ज़बरदस्त थी, वरना मेरी स्किन पे जो था रिएक्शंस हो जाते हैं और दापड़ से पड़ जाते हैं। तो इस ब्लीच से बिल्कुल भी नहीं हुआ। और इस सबसे ख़ास बात इस ब्लीच की ये थी कि इसके अंदर एक सीरम भी था, जो कि आप अपनी स्किन पे लगा सकते हैं ब्लीच करने के बाद। तो यहाँ पर बस मैं हाथों पे लगा रही थी, और मैं हाथों पे जब भी लगाती हूँ, वैसे बहुत का टाइम हो गया था मैंने नहीं लगाई थी, पर जब भी मैं लगाती हूँ तो बस इतनी देर लगाती हूँ कि लगा के इसको 2 मिनट छोड़ती हूँ और उसके बाद फ़ौरन हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे जो कि एक तो एलर्जी हो जाती है, और दूसरा ये है कि मुझे जो कि हाथों के रुए होते हैं वो बिल्कुल गोल्डन मुझे नहीं पसंद हैं, और ना ही मैं वैक्स करवाती हूँ, तो इस वजह से फिर मैं जल्दी से हटा देती हूँ। तो लिहाजा यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही थी कि यही काम अगर मैं पार्लर में जाके करवाती तो मेरे अच्छे खासे पैसे लग जाने थे, पर यहाँ पर मैंने ये पैसे जो कि बहुत सारे बचाए। और इसमें मेरी सिस्टर का ही हाथ है, उन्होंने कहा ये ब्लीच बहुत अच्छी है आई है और आप लगा के देखें, और दुकानदार ने गारंटी के साथ दी है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी इसका देखा गया है। तो गाइज़ मैं उन लोगों के लिए रिकमेंड करूँगी जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है, उनके लिए ये वाली ब्लीच बहुत ही ज़बरदस्त है। वो अपने चेहरे पे भी बहुत अच्छे तरीके से लगा सकती हैं, वरना बहुत सी ब्लीच ऐसी होती हैं कि आप जितना भी केमिकल्स इसका कम कर लें और वो फिर भी अपना साइड इफ़ेक्ट छोड़ जाते हैं। पर इस ब्लीच से ना तो साइड इफ़ेक्ट तो दूर की बात, मेरी स्किन तक रेड नहीं हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।